दोस्तों, आज एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। 5 जून 2021 को गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर अजय देसाई ने अपने जीजा जयदीप पटेल को मोबाइल पर कॉल किया और पूछा कि क्या स्वीटी उनसे मिलने आई है। जयदीप चौंक गए और बोले, नहीं जीजा जी, स्वीटी यहाँ नहीं आई है। तब जयदीप ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर अजय देसाई ने बताया कि स्वीटी रात 8:30 के करीब घर से निकली थी। वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी। जयदीप को चिंता हुई और उन्होंने अजय से पूछा, जीजा जी, क्या आपने स्वीटी से कुछ कहा या घर पर आपका कोई झगड़ा हुआ था? इंस्पेक्टर अजय ने अपने जीजा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं जीजा जी, ना तो मेरा घर पर कोई झगड़ा हुआ था और ना ही मैंने उससे कुछ कहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह बिना किसी को बताए कहाँ चली गई। तब जयदीप ने अजय से पूछा, जीजा जी, मेरा भतीजा अंश कहाँ है? दरअसल अंश स्वीटी का 2 साल का बेटा था। अजय ने बताया कि वह उसे भी घर पर छोड़कर चली गई और मुझे चिंता है कि वह अकेली कहाँ चली गई। तब अजय ने बताया कि अंश अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा है और वह लगातार रो रहा है। जयदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन स्वीटी बिना किसी को बताए कैसे चली गई, कहाँ चली गई। तब जयदीप ने अजय से कहा, जीजा जी, आप तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आप ही स्वीटी के बारे कुछ पता लगाइए और मैं भी पता लगा लूंगा। और अजय ने फोन रख दिया और कहा, ठीक है, अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। जयदीप स्वीटी के अचानक गायब होने की खबर सुनकर चिंतित हो गया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी फोन करके स्वीटी के बारे में पूछा, लेकिन उसे कहीं से कुछ पता नहीं चला। आखिर स्वीटी अचानक कहाँ चली गई या फिर किसी और ने उसे गायब कर दिया? इस घटना का पूरा सच जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और समाज में होने वाली ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से अपडेट रहे ताकि आप भी सावधान हो सकें। आइए अब आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। अजय देसाई गुजरात के वडोदरा शहर के करजन इलाके की परोसा सोसाइटी में रहते थे। वे गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर थे और 2016 में अजय ने स्वीटी पटेल से प्रेम विवाह किया था। दरअसल उनकी मुलाकात 2015 में अहमदाबाद के एक स्कूल में हुई थी। उस स्कूल में एक कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में अजय और स्वीटी की मुलाकात हुई और वह एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और करीब 1 साल के प्यार के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 2016 में उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली। वैसे तो स्वीटी की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसका पहला पति हेत्स पांड्या ऑस्ट्रेलिया में रहता था। और हेत्स पांड्या से शादी करने के बाद स्वीटी को एक बेटा हुआ जिसका नाम रिदम है और अब वह 17 साल का है। वह अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हेत्स पांड्या से अलग होने के बाद स्वीटी ने पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई से दूसरी शादी कर ली और अजय से शादी करने के बाद भी स्वीटी को एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने अंश रखा। स्वीटी के भाई जयदी को पता था कि स्वीटी ने दूसरी शादी कर ली है और वह अपने पति अजय और 2 साल के बेटे अंश के साथ बेहद खुश है। लेकिन अब वह स्वीटी के अचानक गायब होने की खबर से परेशान हो गया। वह तुरंत वडोदरा नहीं पहुंच सका, इसलिए वह अजय से फोन पर उसकी बहन के बारे में पूछता रहा। लेकिन हर बार उसे निराश करने वाला जवाब मिला। जयदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी बहन बिना किसी को बताए अचानक घर से गायब हो गई। स्वीटी 37 साल की पढ़ी लिखी आधुनिक महिला थी, लेकिन जयदीप को ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे स्वीटी अपने पति से नाखुश या परेशान हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वीटी अपने 2 साल के बेटे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी और वह अपना मोबाइल भी साथ नहीं ले गई थी, जिस वजह से वह उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। जब जयदीप को स्वीटी के गायब होने का कारण समझ में नहीं आया तो उसने अपने कुछ रिश्तेदारों और परिचितों से मोबाइल पर अजय और स्वीटी के संबंधों के बारे में पूछा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे स्वीटी के गायब होने का कारण पता चल सके। लेकिन जब भी जयदीप ने अजय से बात की तो वह यही कहता रहा कि वह स्वीटी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक स्वीटी नहीं मिली। लेकिन जब जयदीप ने अपने साले से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा तो अजय ने उससे कुछ दिन और इंतजार करने को कहा। जब कई दिनों तक स्वीटी नहीं मिली तो जैदी आखिरकार वडोदरा पहुंच गया और वहां पर उसने अपने जीजा इंस्पेक्टर अजय देसाई से मुलाकात की
और स्वीटी के लापता होने के बारे में सारी जानकारी जुटाई। इंस्पेक्टर अजय ने उसे बताया कि 4 जून की रात 1 बजे वह स्वीटी के साथ अपने कमरे में सोया था और अगले दिन यानी 5 जून को सुबह करीब 8 बजकर 30 मिनट पर जब वह उठा तो उसे स्वीटी कहीं नहीं दिखी। उसका मोबाइल भी कमरे में पड़ा था और बेटा बेड पर सो रहा था। अजय ने जयदीप को बताया कि जब स्वीटी नहीं मिली तो अजय ने उसे आसपास के इलाके में तलाश किया, लेकिन उसे स्वीटी कहीं नहीं मिली। जयदीप ने अपने साले से यह जानने की कोशिश की कि कहीं उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जयदीप को अजय से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। और अजय ने उसे अपने बेटे अंश के बारे में बताया कि उसने उसे अपने किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया है। आखिरकार जयदीप ने 11 जून को वडोदरा के कर्जन पुलिस स्टेशन में स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अजय को पहले इसी कर्जन पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में उसे वडोदरा जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया गया। स्वीटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी, क्योंकि यह एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी के लापता होने का मामला था। इस कारण पुलिस ने कई दिनों तक आसपास के जंगलों, नदियों, तालाबों और झीलों में स्वीटी की तलाश की, लेकिन उन्हें का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आसपास के अस्पतालों में जाकर कई अज्ञात शवों की जांच की। आसपास के पुलिस स्टेशनों के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी अज्ञात शवों की रिपोर्ट जुटाई, लेकिन स्वीटी का कुछ पता नहीं चला। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और पुलिस हर जगह स्वीटी की तलाश करती रही। डॉग स्क्वाड और ड्रोन के जरिए भी आसपास के जंगलों में स्वीटी की तलाश की गई। आसपास के जंगलों और रेलवे लाइन के आसपास भी स्वीटी की तलाश की गई, लेकिन जब स्वीटी का कोई सुराग नहीं मिला तो करीब 1 महीने बाद पुलिस ने अखबारों में स्वीटी के लापता होने की खबर प्रकाशित की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। स्वीटी को लापता हुए अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की लापता पत्नी का पता नहीं चलने पर गुजरात में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। लोग पुलिस पर सवाल उठाने लगे। इधर पुलिस अधिकारियों के लिए स्वीटी के लापता होने का मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा था। अधिकारी रोजाना मीटिंग करते और स्वीटी के बारे में पता लगाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच शुरू कर देते, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और इस बीच पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अजय देसाई से करीब 20 बार पूछताछ भी कर चुके थे और उनके फ्लैट पर जाकर भी कई बार जांच की जा चुकी थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और पुलिस को स्वीटी के मोबाइल से कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से भी कई बार पूछताछ की जा चुकी थी। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे उस स्वीटी को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, जिससे वे उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। फिर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस एंगल पर जांच करने को कहा कि कहीं स्वीटी का किसी और से प्रेम प्रसंग तो नहीं था। इसके लिए अजय से उसके घर के आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई, लेकिन अजय के बाद स्वीटी का किसी से प्रेम प्रसंग या किसी और से प्रेम प्रसंग होने का कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन फिर भी पुलिस अपने तरीके से स्वीटी की तलाश करती रही और इसी बीच जुलाई में वडोदरा से थोड़ी दूर अटारी गांव के पास पुलिस को एक इमारत के पीछे कुछ जली हुई हड्डियां मिली। पुलिस ने जब फोरेंसिक विशेषज्ञों से उन हड्डियों की जांच करने को कहा तो पता चला कि वे हड्डियां किसी इंसान की थी। अब जब जली हुई मानव हड्डियां मिल गईं, तो पुलिस को इंस्पेक्टर अजय पर स्वीटी के लापता होने का शक होने लगा और अब उससे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन फिर भी वह यही कहता रहा कि उसकी पत्नी स्वीटी लापता है। आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने अजय के सच और झूठ का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट कराने का फैसला किया। इसके अलावा उन जली हुई हड्डियों के बारे में पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया गया। सबसे पहले गांधीनगर के फोरेंसिक इंस्टीट्यूट में, इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से उसके पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी। स्वीटी के 2 साल के बेटे अंश का डीएनए टेस्ट कराया गया ताकि पता चल सके कि बरामद हड्डियां स्वीटी की है या नहीं। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद पुलिस ने अजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया और पॉलीग्राफ टेस्ट 2 दिन तक चला। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला कि स्वीटी के पहले पति का बेटा उससे मिलने ऑस्ट्रेलिया गया हो सकता है और इस संभावना को देखते हुए पुलिस ने इंटरनेट के जरिए स्वीटी के पहले पति हेथस पंड्या और उसके बेटे से पूछताछ की। पुलिस ने हेथस पंड्या से स्वीटी के संपर्क और फिर उनके अलगाव के बारे में पूछा।
इस पूछताछ में पता चला कि स्वीटी ने अपने बेटे रदम से कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कहा था, लेकिन स्वीटी ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी। इधर स्वीटी के लापता होने के बाद उसके पहले बेटे रतम ने ऑस्ट्रेलिया से सोशल मीडिया के जरिए अपनी मां की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन तमाम तरह की तकनीकों और एफएसएल जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे और स्वीटी के लापता हुए करीब 1.5 महीना हो चुका था, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया था कि वह जिंदा है या मर गई। लेकिन पुलिस की लगातार शिकायतों के चलते गुजरात सरकार ने जुलाई में इस मामले की जांच अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को सौंप दी, और फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की और इस मामले की जांच पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें यह बात सामने आई कि यह एक घरेलू मामला है और इसके लिए स्वीटी के पति अजय को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसके लिए अजय को कोर्ट से नार्को टेस्ट कराने की इजाजत भी मिल गई, लेकिन अजय ने यह कहते हुए नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया कि उसकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि अजय एक पुलिस इंस्पेक्टर था और वह कानून की कमियों और पुलिस जांच की सीमा रेखा से भी वाकिफ था, और पुलिस उसे नार्को टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी और ना ही उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती थी। जब अजय ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का शक और भी बढ़ गया, जिसके चलते पुलिस ने अजय को शहर से बाहर जाने से रोक दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अजय के घर से जांच शुरू की और अटाली गांव में बिल्डिंग के पीछे जहां मानव हड्डियां मिली थी, वहां जांच करने का फैसला किया। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने 23 जुलाई को अजय के प्रयोज्य सोसाइटी स्थित फ्लैट की दोबारा जांच की, जिसमें एक पुराने पुलिस अधिकारी ने अपने अनुभव के आधार पर बाथरूम को केमिकल से साफ किया तो वहां खून के कुछ धब्बे मिले। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज की और अजय से दोबारा पूछताछ की, और फिर पुलिस ने 49वें दिन स्वीटी के लापता होने की गुत्थी सुलझा ली और 24 जुलाई 2021 को इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि स्वीटी पटेल की हत्या कर दी गई है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। स्वीटी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति अजय देसाई और उसके दोस्त किरीट सिंह जडेजा को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर अजय देसाई और किरीट सिंह द्वारा स्वीटी की हत्या की कहानी ने पुलिस अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। अजय देसाई से प्रेम विवाह के बाद स्वीटी बहुत खुश थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, और अजय से शादी के बाद उसका एक बेटा भी हुआ। वह अपने पति अजय और बेटे के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थी। हालांकि स्वीटी ने अपने पहले पति हेथस पंड्या से तलाक ले लिया था, लेकिन वह अपने पहले बेटे रिदम से बहुत प्यार करती थी। ऑस्ट्रेलिया में वह अपने पिता से हर रोज बात करती थी और हेथस पंड्या को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, और हेथस पंड्या को स्वीटी से कोई नाराजगी भी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। स्वीटी का पति अजय पुलिस इंस्पेक्टर था और उसका चेहरा भी अलग था, इसलिए स्वीटी को अजय पर गर्व था। लेकिन कुछ दिनों बाद अजय ने अपने ही समाज की एक लड़की पूजा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यानी अजय ने यह बात स्वीटी को नहीं बताई और स्वीटी को इस बारे में पता भी नहीं चला। अजय ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा को दूसरी जगह घर दिलवा दिया, लेकिन यह इत्तेफाक ही था कि पूजा और स्वीटी एक ही समय पर गर्भवती हो गई, और फिर स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया और पूजा ने एक बेटी को। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद स्वीटी को इंस्पेक्टर अजय की दूसरी शादी के बारे में पता चला, इसीलिए स्वीटी का अजय से खूब झगड़ा हुआ और यह झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही गया। लेकिन अजय दो नावों में सवार था और वह ना तो स्वीटी को छोड़ना चाहता था और ना ही पूजा को। लेकिन स्वीटी से रोज रोज के झगड़े की वजह से इंस्पेक्टर अजय ने स्वीटी को मारने का फैसला कर लिया। किरीट सिंह अजय का दोस्त था और किरीट सिंह के पास बहुत पैसा था और उसका राजनीतिक रसूख भी था। वह एक होटल बनवा रहा था, लेकिन किसी वजह से यह रुक गया। फिर एक दिन इंस्पेक्टर अजय ने किरीट सिंह से एक लाश को ठिकाने लगाने को कहा, लेकिन इंस्पेक्टर अजय ने किरीट सिंह को यह नहीं बताया कि वह लाश किसकी है। उसने बताया कि परिवार में एक महिला गर्भवती है और अब परिवार उसे मारकर उसका शव ठिकाने लगाना चाहता है। अपनी दोस्ती के चलते किरीट सिंह ने इंस्पेक्टर अजय से इस काम में मदद करने का वादा किया, और फिर 4 जून 2021 को जब इंस्पेक्टर अजय उसके घर पहुंचा तो उसने स्वीटी से फिर से लड़ाई शुरू कर दी, और रोज रोज के झगड़ों के चलते इंस्पेक्टर अजय ने उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। वह इस बारे में सोचता रहा, और जब रात को सोने गया तो आधी रात के बाद उसने स्वीटी का गला घोंटकर उसे मार डाला। रात को अजय अपने फ्लैट पर रुका
और सुबह नहाकर तैयार हुआ। फिर उसने अपने दोस्त किरीट सिंह को फोन करके बताया कि घर वालों ने उसकी बहन की हत्या कर दी है और अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। किरीट सिंह ने अजय को इस काम में मदद करने का वादा किया और उसे स्वीटी की लाश को अपने होटल ले जाकर ठिकाने लगाने को कहा। इसके बाद अजय देसाई ने स्वीटी की लाश को कपड़े में लपेटा और अपनी कमांडर जीप में डाल दिया। इसके बाद उसने अपने भाई को फोन करके बताया कि स्वीटी रात 1 बजे लापता हो गई है। इसके बाद इंस्पेक्टर अजय जीप लेकर भरूच जिले के अट्टाली गांव पहुंचा और किरीट सिंह जडेजा के होटल के पीछे रखकर स्वीटी की लाश को आग के हवाले कर दिया। लाश को जलाने के लिए उसने लकड़ी और केमिकल का भी इंतजाम कर रखा था। शव को जलाने के बाद वह अपने घर वापस आ गया। पुलिस ने इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह जडेजा को स्वीटी की हत्या के आरोप में 10 दिन की रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने अटाली गांव में स्वीटी के शव को जलाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। बाद में पुलिस को बिल्डिंग के पिछले हिस्से में स्वीटी की अंगुलियों की हड्डियां, जला हुआ मंगलसूत्र, कंगन और अंगूठी मिली। पुरानी तस्वीरों में स्वीटी ने वही मंगलसूत्र पहना हुआ था। इंस्पेक्टर अजय का पॉलीग्राफ टेस्ट और से एचडीएस टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अब स्वीटी का बेटा अंश अजय की दूसरी पत्नी पूजा के साथ है और पुलिस इंस्पेक्टर अजय को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। गुजरात पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने कहा कि हमें आरोपों की स्वीकृति मिल गई है और हम कोर्ट में मजबूत पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर इंस्पेक्टर अजय का काम जनता की सुरक्षा करना था और गुजरात पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया ने यह भी कहा कि आरोपियों को सजा देना कोर्ट का काम है, लेकिन हम आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लेकिन अजय एक पुलिस इंस्पेक्टर था और उसने भी 48 दिनों तक पुलिस को गुमराह किया। लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह हमेशा अपराध का कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है और यही इंस्पेक्टर अजय और किरीट सिंह के साथ हुआ। उन पर हत्या करने और सबूत मिटाने का आरोप लगा। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।